हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं आपका दोस्त और आपका एजुकेटर आशुतोष यादव और आप सभी बच्चों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास संडे का मैंने रखा है यहाँ पे वो बहुत ही खास है बच्चों। आज पहली बार मैंने यह कदम उठाया है कि बच्चों को प्रयोगात्मक तरीके से समझाया जाए, क्योंकि आप विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में पढ़ते आए हो, वहां पर प्रयोगों की कोई भी क्लास आपको देखने को नहीं मिली है। लेकिन पहली बार हमने प्रयास किया है कि आपको समुचित गाइडलाइन मिले, आपको सही दिशा मिले। इसके लिए हम लोगों ने प्रयोगात्मक तरीके से आपको समझाने का फैसला लिया है। तो जो बच्चे कक्षा 11वीं और 12वीं में हैं, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सचमुच में अपना अच्छा सा परफॉर्म आगे करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। क्योंकि हमें बताया जाता है, हमें लिखाया जाता है, लेकिन हमें करके सिखाया नहीं जाता। तो जो चीजें आपको करके सिखाई जाती हैं बच्चों, वो चीजें आपको हमेशा याद रहती हैं, और जिन चीजों को आप रट के याद करते हो वो भूल जाती हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आज आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन यह उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो क्लास 12th में है। मान लीजिए आप नीट की तैयारी करेंगे फ्यूचर में, या बीएससी करेंगे, या एमएससी करेंगे, या जो भी क्लास आप करेंगे, उनमें यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है बेटा। तो आज शुरू करने वाले हैं एक प्यारे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम विशेष रूप से, आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में केले का पत्ता है, और यह केले का पत्ता आपके घर में प्रायः पाया जाता है। यह औषधि रूप में बहुत ही गुणकारी पत्ता है, और सभी माताएं और सभी लोग इसकी पूजा बहुत ही सौजन्य से करते आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी पौधों के विषय में, यह पौधा किस तरीके से आपके लिए लाभकारी है और गुणकारी है। लेकिन इसके पहले हम आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वेनेशन के बारे में बताना चाहेंगे। वेनेशन होता क्या है? वेनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और नहीं भी पूछा जाता है तो एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये केले का पत्ता जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, इस केले के पत्ते में आप बहुत गौर से देखेंगे तो यहाँ पे किनारे किनारे वेनेशन आपको दिखता है। वेनेशन का मतलब होता है हिंदी में सिरा विन्यास। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सिरा विन्यास। इसका मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ। पत्तियों में विन्यास का लगना, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड एज वेनेशन। इसी को हम बोलते हैं सिरा विन्यास। जैसा कि आप बच्चे देख पा रहे हो कि ये एक केले का पत्ता है, और इस केले के पत्ते के बीच बीच में यहाँ किनारे किनारे, इधर किनारे किनारे जहां से हम इसको फाड़ रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं, ये एक वेनेशन का पार्ट बन रहा है। ये आप देख रहे हैं ना कि एक सीधा सा डंडा जो आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार से वेनेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे अरेंजमेंट है। जैसे कि मैं बात करूं अगर इसकी पत्तियों को, तो क्या आप ये बताएं देखकर, क्या ये पत्तियां बीच से फट रही हैं? क्या ये पत्तियां दो बराबर भागों में फट रही हैं बराबर से? देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये पत्तियां दो बराबर भागों में पैरेलली फट रही हैं। देखो, ये पैरेलली फट रही ना। आप किसी भी एंगल से इसको फाड़ोगे तो ये दो बराबर भागों में फटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा वेनेशन, अगर ऐसी पत्ती जो आपको पैरेलली फटे, यानी कि किसी भी एंगल से आप इसको अलग अलग करो, ये दो बराबर भागों में इक्वल फट जाए, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। वेनेशन भी दो तरीके का होता है, एक समानांतर शिराविन्यास, एक जालिका व शिराविन्यास। इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, जो कि पत्तियां आसानी से दो बराबर भागों में फट जा रही है, उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है। और ऐसी पत्तियां जो दो बराबर भागों में न फट पाए, जो दो बराबर भागों में न फट पाए, उसको क्या बोलेंगे? डाइकॉट। यानी कि ये तो मोनोकॉट हो गया। और ये जो बताऊंगा अभी अगला जो पत्ता मैं आपके सामने पकड़ ले, जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये कड़ी पत्ता लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो यदि इस पत्ती की बात करें तो यहाँ पे यदि हम पत्ती को दो बराबर भागों में फाड़ रहे हैं तो ये फट नहीं रही है। ये देखिए फट नहीं रही, ये दो बराबर भागों में फट नहीं रही है। यानी कहने का मतलब है कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है। और रेटिकुलेट वेनेशन उसमें पाया जाता है जिसमें डाइकॉट, जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उन सभी में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। याद रखिएगा, आपको एनाटॉमी में नहीं जाना है, आपको मॉर्फोलॉजी के आधार पर बताना है। यदि कोई पूछे रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है कि पत्तियां दो बराबर भागों में न फटे, पत्तियां जो है दो बराबर भागों में न फटे। जैसा मैंने आपको दिखाया, फिर से करके दिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये मेरे सामने कड़ी पत्ता है, और अगर हम इस कड़ी पत्ती को दो बराबर भागों में फाड़े तो ये नहीं फटेगा। ये देखिए,
ये अलग अलग नहीं फट रहा है, यानी समान नहीं फट रहा है। और हमने केले में देखा था कि वो दो बराबरों में फट रहा है। कहने का मतलब है जो दो बराबर भागों में इक्वली न फटे तो वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है बेटा। और रेटिकुलेट वेनेशन हमेशा डाइकोटिलिडन्स में पाया जाता है। और पैरेलल वेनेशन जिसको आप समानांतर शिराविन्यास बोल रहे हो वो एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। तो ये आपको मेजर डिफरेंस आना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछ ले तो आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में तथ्य बनाकर आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि क्या व्हाट इज द रेटिकुलेट वेनेशन एंड व्हाट इज द पैरेलल वेनेशन। तो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने जब यह अनुसंधान किया उस समय जब हमारे रिसर्चर्स इस बात पे इंगित कर रहे थे कि रेटिकुलेट क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, तो हमने बच्चों को बताने का आज प्रयास किया है कि रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। किसी को कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके अपने जो फीडबैक हो आप हमको बता सकते हो। तो बेटा तो दो प्रकार के वेनेशन आज हमने देखा, एक रेटिकुलेट वेनेशन, एक पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मोनोकोटिलिडन्स में पाया जाता है जिसको बोलते हैं एक बीजपत्री पौधा। एक बीजपत्री पौधों में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, यानी समानांतर शिराविन्यास। अब ऐसा थोड़ी है कि आप मिट्टी खोदना शुरू कर दोगे, मिट्टी तो खोदोगे नहीं, क्योंकि यदि कोई प्लांट्स, अगर आप रिसर्चर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप एक खोजकर्ता हो, तो आप किसी के प्लांट्स को ये थोड़ी कहोगे कि नहीं मैं मिट्टी खोद के निकालूंगा, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल है। आप मार्फोलॉजी पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो बेटा, मार्फोलॉजी पढ़ रहे हो। और मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट्स का उद्देश्य है कि आपको केवल बाहरी स्तर पे यह बताने का अभ्यास कर रहा हूं कि आप बता सको कि मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट्स में देख के बता सको कि ये पौधा मोनोकॉट है या डाइकॉट है, इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो इतना बात आपको समझना अति आवश्यक है बच्चों कि जो पत्ती दो बराबर भागों में इक्वली फट जाए, यानी कि आप किसी भी एंगल से आप इसको फट करो, ये देखो आप इसको निकाल रहे हो ना, तो ये कहीं से आप दो बार, ये देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं आप इस प्रकार से देख रहे हो, तो ये जो पत्तियां हैं ना इक्वली फट रही हैं, इक्वली। तो इसको क्या बोलोगे आप, पैरेलल वेनेशन बोलोगे। यानी कि ये मोनोकोटिलिडन्स प्लांट है। जो केला का पौधा है ना ये डाइकॉट में नहीं आएगा, ये मोनोकॉट प्लांट में आएगा। और ये जो कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता या आम का पौधा आपने देखा होगा, आम की पत्ती देखा होगा, आम की पत्तियों को कभी आप टच करके देखिए, उनको फाड़िए, पत्ती दो बराबर भागों में कभी नहीं फटेगी। यानी कि इस प्रकार का जो वेनेशन होता है वो डाइकोटिलिडन्स प्लांट में पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और आम के बीज को आप जब निकालते हो, जब आम का जो बीज होता है यानी टिकोरा जिसको आप बोलते हो, जब वो छोटा पौधा बनता है, बीज ना प्लांट से वही बनता है, तो बाद में जब उसको निकालोगे ना तो उसमें दो फांकी होती है, दो बीज निकलते हैं। तो कहने का मतलब है वो डाइकोटिलिडन्स है। तो डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स का आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जिन बच्चों को कोई समस्या होगी या जिनको कम समझ में आया होगा वो फीडबैक जरूर देंगे, जिनको अच्छा समझ में आएगा वो भी अपना फीडबैक देंगे। और जो कमियां रहेंगी बच्चों अगले वीडियो में मैं इस कमी को पूरा करने का पूरा अभ्यास करूंगा। और दूसरी चीज ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे EWOP सर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है इस क्लास में हमारे। और बायोलॉजी की इस प्रकार से प्रयोगात्मक तरीके से मैं आपको समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा। आप सभी बच्चों को मैं इनवाइट करता हूं कि आप आए यहाँ पे सीखें। इसी प्रकार से हर सैटरडे हमारी क्लासेस होती हैं। एक दिन हमारी क्लासेस ऐसी रखी गई हैं जिसमें हम बच्चों को प्रयोगात्मक तरीके से सिखाने का अभ्यास करते हैं। उनको आना चाहिए यदि वो कहीं पे जाते हैं तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कक्षाएं भी चलती हैं, चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री क्लास हो, चाहे मैथ की क्लास हो, इंग्लिश की क्लास हो, इंग्लिश स्पोकन क्लास हो, विभिन्न प्रकार की क्लासेस भी चलाई जाती हैं। तो आप यहाँ पर जरूर एक बार ट्राई करें। इस प्रकार से आपको प्रयोगात्मक तरीके से सिखाने का प्रयास मैं करता रहूंगा। इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि जब तक आपको अभ्यास न हो जाए तब तक आप किसी कार्य को मत छोड़िए और अपने प्रयास को निरंतरता तक पहुंचाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नए प्यारे से वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।